हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर में। देखो, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसके कुछ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। जैसे मिनिस्टर है रेवेन्यू क्लर्क का काम क्या है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक वीडियो और अपलोड मैं करूंगा इसके ऊपर असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क के ऊपर स्पेशल सब्जेक्ट पे। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो का जो है पूरा का पूरा जो आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे। स्पेशल सब्जेक्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 5 से 7 क्वेश्चन तो जरूर से जरूर आएंगे, कम से कम। इससे फालतू भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो इसमें से कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लें कुछ नहीं पता लगता। तो कुछ एक पॉइंट्स है जो आपको पढ़ने जरूरी हैं, तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखो, रेवेन्यू का मतलब क्या है, रेवेन्यू क्लर्क के बारे में बाद में आएंगे। पहले रेवेन्यू का मतलब क्या होता है वो हम पढ़ लेते हैं। देखो, हिंदी में हम इसको बोलते हैं राजस्व। ठीक है, मतलब जो कमाई होती है वो है रेवेन्यू, है ना। हम कहते हैं ना कि इस कंपनी का टर्नओवर इतना है, रेवेन्यू इतना है, तो वो तो बात होती है बिजनेस की। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर कितनी सेल कर रहे हैं वो, बिजनेस के अंदर रेवेन्यू अगर क्या मतलब होता है, कितनी सेल हो रही है उसकी, प्रॉफिट नहीं है। रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं है, सेल है, कितनी सेल हो रही है। जैसे कोका कोला की जब वो रोनाल्डो ने बना कर दिया था तो उसकी रेवेन्यू जो है वो घट गया था, उसकी सेल जो है घट गई थी, प्रॉफिट नहीं, सेल घट गई थी उसकी। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब है यहाँ पे सेल। ठीक है, प्रॉफिट नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। ये तो था बिजनेस पर्पज में कितनी सेल हो रही है। अब सरकार का रेवेन्यू, सरकार को रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा। ठीक है, मतलब सरकार की कमाई कहाँ से होगी, उनका राजस्व कहाँ से बढ़ेगा, तो कहाँ से बढ़ेगा, सरकार पैसे कहाँ से वसूलती है हमसे, है ना। जो भी टैक्स हम देते हैं पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, या फिर जो भी तुम टैक्स भरते हो, तो वो सारा कहाँ जाता है, सरकार के पास ही जाता है। हरियाणा सरकार और जो सेंटर की सरकार है उसके अंडर भी जाता है। ठीक है, तो मेन जो है राजस्व कहाँ से आता है, सरकार का टैक्स से आता है। बाकी और भी सारे जैसे टैक्स भी कई टाइप्स के होते हैं, रोड टैक्स भी मिलता है उनको, और पेट्रोल के अंदर ये भी टैक्स है, सेंट्रल टैक्स भी और स्टेट टैक्स भी। स्टेट टैक्स हरियाणा सरकार के पास जाएगा, सेंट्रल टैक्स किसके पास जाएगा, सेंटर के पास जाएगा। तो मेन जो राजस्व कहाँ से आता है सरकार का, हमारे स्टेट की सरकार का हम बात करें तो कहाँ से आता है, स्टेट टैक्स से। ठीक है, स्टेट टैक्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब टैक्स की बात आती है तो जीएसटी वगैरह आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जीएसटी वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली, जो हमारा असिस्टेंट लाइनमैन का एग्जाम हुआ था उसमें जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन आ रखा था। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम इसको बस थोड़ा सा ऐसे ही नजर रखते हैं कि रेवेन्यू का मतलब क्या है, कमाई, सरकार की कमाई कहाँ से होती है, टैक्स से। मेन जो है, अब पूछ ले क्वेश्चन की सरकार का जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है, मेन कहाँ से आता है, तो वो कहाँ से आता है, टैक्स से आता है। ठीक है, बाकी लैंड रिकॉर्ड से भी आता है, उनकी और भी बहुत सारी कमाइयाँ होती है सरकार की, लेकिन मेन जो कहाँ से आता है, टैक्स से ही आता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो था हमारा रेवेन्यू के बारे में, रेवेन्यू का मतलब क्या है वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं जो रेवेन्यू क्लर्क होता है ना, उसकी क्या ड्यूटीज हैं। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पहली बात तो हम ये देखते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है क्या काम करता है हमारा। देखो, आपने सुना होगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में, जो सारे लैंड से रिलेटेड जो भी कागजी कार्रवाई है, लैंड से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड, वो सारे कौन करता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही करता है। ठीक है, जैसे पटवारी है, कानूनगो है, ये सब किसी के अंदर जाते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर ही आते हैं, और क्लर्क भी इसी के अंदर ही आएगा। ठीक है, और मतलब क्या है कि क्लर्क क्या करेगा, एक तो ये भूमि का, और ऊपर से जो भी हमारे जो भी सारे काम है, चलो मैं लिख देता हूँ कौन कौन से काम करता है क्लर्क हमारा। तो देखो, क्लर्क जो है वो क्या काम करेगा, जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ है, मतलब रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी चीज़ है, हरियाणा सरकार के अंदर जो भी कमाई होगी उसका सारे का हिसाब किताब जो है ये कैलकुलेट करते हैं। अपना क्लर्क जो है मेन काम उनका कंप्यूटर से होता है, सारा वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे बिल इश्यू करना, किसी कंपनी को इश्यू करना बिल, या फिर किसी को भी, ठीक है, बिल इश्यू करना, पेमेंट कलेक्ट करना। थोड़ा मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में आपको सही से समझ में आएगा ये थोड़ा सा। पेमेंट कलेक्ट करना और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन है उनका हिसाब रखना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सारी ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब भी यही रखते हैं। ठीक है, क्लर्क की ड्यूटीज हैं ये कौन कौन से, बिल इश्यू करना, पेमेंट कलेक्ट करना
और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, जो भी हमारा राजस्व डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसके अंदर क्लर्क का ये काम होते हैं हमारे। ठीक है, अब ये तो क्लर्क की बात होगी। ठीक है, अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से मिनिस्टर जो है, कौन कौन से जो नाम है वो इंपॉर्टेंट बनेंगे, आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो कौन कौन से हैं, उससे पहले हम अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पूरा एक बार कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर आते हैं, और फिर उनके मिनिस्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरा कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर सबसे पहले क्या आएगा हमारा, कितने मंडल हैं, कितने इसके अंदर खंड मंडल हैं, वो हम देखेंगे। तो वो सबसे पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर हम पूरा हिसाब किताब कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको। तो सबसे पहले क्या आएगा कि कितने मंडल हैं, कितने मंडल हैं हमारे हरियाणा के अंदर, 6 मंडल है टोटल। कितने मंडल हैं, 6 मंडल है। सभी मंडल की ट्रिक मैंने बना रखी है, आपको वो पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से मंडल है और कौन कौन से उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करते हैं उनमें। ठीक है, 6 मंडल है। और उपमंडल कितने हैं हमारे, तो 72 उपमंडल हैं। ठीक है, 6 तो मंडल हैं और 72 उपमंडल है। ठीक है, फिर इसके नीचे आएगा जिले कितने हैं, फिर हमारे जिले, तो जिले कितने हैं, 22 जिले हैं, वो तो सभी को पता ही है। ठीक है, फिर तहसील की बात करेंगे तो तहसील कितनी आती है, 93 तहसील है, 93 तहसील है। उप तहसील की हम बात करें तो कितनी उप तहसील है, 50 उप तहसील है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट हम कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, मंडल, उपमंडल, जिले, फिर तहसील और उप तहसील। ठीक है, यहां तक होगा हिसाब। अब आता है कानूनगो, कितने कानूनगो सर्कल हैं, कानूनगो। अब कानूनगो क्या होता है ये भी हम बताएंगे आपको। कानूनगो सर्कल कितने हैं, कानूनगो सर्कल कितने हैं, 256 कानूनगो सर्कल है हमारे पास। ठीक है, फिर पटवार सर्कल कितने हैं, फिर उसके बाद आएगा पटवारी, पटवार सर्कल कितने हैं, पटवार सर्कल कितने हैं हमारे पास, 2691। ठीक है, फिर आती है बात रियल रेवेन्यू स्टेट, रेवेन्यू स्टेट वो कितने हैं, फिर कितने हैं वो, 7088 रेवेन्यू स्टेट है। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन सबसे नीचे है, रेवेन्यू स्टेट कितने हैं, 7088 है। फिर पटवारी आता है 2691, सर्कल है ये, पटवारी नहीं है। ये मत कहना कि एक स्टेट, एक मतलब हरियाणा के अंदर 2691 पटवारी है, नहीं पटवारी नहीं है, पटवारी सर्कल है। ठीक है, फिर कानूनगो सर्कल है 256, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, उप तहसील कितनी है, 50 उप तहसील है, 93 जो है तहसील हैं। जिले कितने हैं भाई सबको पता है। तो उपमंडल कितने हैं, 72 उपमंडल है, ये ध्यान रखना है। मंडल कितने हैं, 6। मंडल पे मैंने ट्रिक बना रखी है और वीडियो भी बना रखी है, उस पर आप चेक कर सकते हैं कितने मंडल है और कौन कौन से जिले उनमें आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखो इनको बारी बारी हम पढ़ेंगे। कानूनगो सर्कल जो है, कानूनगो क्या होता है, कानूनगो देखो, पटवारी आपको पता है, नहीं पटवारी पता है आपको, पटवारी के क्या काम है, भूमि से रिलेटेड जो भी काम है वो पटवारी करता है। और एक होता है लेखपाल, लेखपाल भी होता है, लेकिन हरियाणा के अंदर लेखपाल नहीं है। लेखपाल और पटवारी दोनों का काम एक जैसा ही है, मेन इनकी तनख्वाह भी बराबर है, सेम ग्रेड है पटवारी और लेखपाल की। लेकिन जो लेखपाल है उसके थोड़े से काम अलग होते हैं। इनके पास जो है नक्शे, मैप वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, भूमि की मैप होता है इनके पास। ठीक है, नक्शा होता है। और मतलब ये पटवारी का काम तो सिर्फ क्या है, भूमि से रिलेटेड जो भी कागजी कार्रवाई है वो करनी है। और लेखपाल का काम, उनके पास नक्शा है और वो जाके देख भी सकते हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर ये दोनों एक ही हैं, पटवारी और लेखपाल। सिर्फ एक ऐसा स्टेट है उत्तराखंड जिसके अंदर ये दोनों अलग अलग पोस्ट हैं। किसमें है, उत्तराखंड में। ये बात आपको लिख लेनी चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर लेखपाल और पटवारी ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, वैसे हरियाणा के अंदर पटवारी और लेखपाल दोनों सेम ही ट्रीट है। ये सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर ही आते हैं। पटवारी के ऊपर भी क्वेश्चन जो बनेगा वो यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, पटवारी का काम क्या है, जो भूमि से रिलेटेड जो भी कागजी कार्रवाई है, रजिस्ट्रेशन करवाना या फिर कुछ और कराना, पहले पटवारी के पास जाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर तहसीलदार के पास, और फिर उसके बाद SDM, DM और DC इनके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, जाना तो नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, हमें नहीं जाना पड़ेगा। तहसीलदार बस, हमें सिर्फ पटवारी तक ही जाना है, फिर तहसीलदार तक, बस बाकी सारे काम वो खुद ही करेंगे। अब मेन जो कानूनगो क्या है, देखो ये वर्ड आप लोगों ने सुना नहीं होगा कभी भी। कानूनगो क्या करता है, कानूनगो के काम क्या है। ठीक है, कानूनगो का काम क्या है, जो भी पटवारी और लेखपाल है
इनकी जो कागजी कार्रवाई है उसकी जांच करता है ये कानूनगो। ठीक है, जांच कौन करता है? कानूनगो जांच करता है। जांच करता है किनकी? पटवारी और लेखपाल के कागजी कार्रवाई जो भी कर रहे हैं ना ये, उनकी जांच करता है ये कानूनगो। ठीक है, मतलब कानूनगो पटवारी और लेखपाल से थोड़ी सा ऊपर पोस्ट पे है। ठीक है, इन सभी की जांच पड़ताल करता है कानूनगो। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब पटवारी के एक दो नाम और हैं, वो क्या क्या नाम है वो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन ये भी आप पूछ सकते हैं, पटवारी के क्या क्या नाम है, लेखपाल या पटवारी के। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिवेन्यू पुलिस भी बोलते हैं हम, रिवेन्यू पुलिस, और रिवेन्यू इंस्पेक्टर भी बोलते हैं हम इस पटवारी को। रिवेन्यू इंस्पेक्टर और रिवेन्यू पुलिस, ये दो नाम है इसके, ये याद रखने हैं। रिवेन्यू पुलिस और रिवेन्यू इंस्पेक्टर किसके नाम है? पटवारी के ही नाम है। ठीक है, ये सारे रिवेन्यू डिपार्टमेंट ही चल रहा है हमारा। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। जो हमारा भूमि का लेखा जोखा है, पूरे मतलब जो भी टैक्स आ रहा है उसका लेखा जोखा है, सारा का सारा किसके अंदर आता है? रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है। पटवारी हो गया, कानूनगो हो गया, तहसीलदार हो गया, ये भी रिवेन्यू डिपार्टमेंट में आते हैं। तहसीलदार, तहसील, उप तहसील कितनी है, वो सब किसी का अंदर रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर ही आते हैं। ठीक है, पटवारी के बारे में हमने पढ़ लिया। देखो रिवेन्यू स्टेट है ये स्टेट नहीं है, रिवेन्यू वाले स्टेट है ये। तो रिवेन्यू वाले स्टेट कितनी है? 7088 है। ये जो नंबर है आपको याद रखने हैं। ठीक है, रिवेन्यू स्टेट कितनी है? 7088। जैसे रियल एस्टेट पढ़ा हो तुमने, तो वो रिवेन्यू स्टेट है ये। ठीक है, कानूनगो सर्कल 256 है, पटवार सर्कल 2651 है। ठीक है, तो ये कानूनगो भी हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से मिनिस्टर हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वो आपको याद रखने हैं, उनके नाम याद रखने हैं, कौन कौन से हैं वो भी याद रखने हैं आपको। ठीक है, उनकी पोस्ट क्या है वो याद रखना है रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। तो देखो सबसे पहले जो मुखिया होता है रिवेन्यू डिपार्टमेंट का, कौन होता है वो? जिसको हम बोलते हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वो कौन है? देखो रिवेन्यू मिनिस्टर एक अलग चीज होती है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है उसका चीफ कौन होता है? वो होता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। और फाइनेंशियल कमिश्नर रिवेन्यू वो भी वही है, फाइनेंशियल कमिश्नर रिवेन्यू, FCR जिसको हम बोलते हैं रिवेन्यू FCR। हरियाणा का कौन है ये हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंशियल कमिश्नर रिवेन्यू ACS इसको हम बोलेंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रिवेन्यू डिपार्टमेंट का। वो कौन है? संजीव कौशल। संजीव कौशल, ये नाम आपको याद रखना है, संजीव कौशल। कौन है ये? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ रिवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, संजीव कौशल। और सिर्फ ये पूछ ले एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ रिवेन्यू डिपार्टमेंट, एडिशनल सेक्रेटरी, तो वो कौन है ऑफ रिवेन्यू डिपार्टमेंट? तो कौन है वो? अमना तस्मीन। अमना तस्मीन, हरियाणा की बात हो रही है, तस्मीन। ठीक है, अमना तस्मीन ये है एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ रिवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ रिवेन्यू डिपार्टमेंट। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कौन है? संजीव कौशल है। ठीक है, रिवेन्यू मिनिस्टर कौन है? हमारा जो राजस्व डिपार्टमेंट है वो किसके अंडर में आता है? कौन से मिनिस्टर के अंदर आता है? तो किसके अंदर आता है? जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, कौन है? दुष्यंत चौटाला, उसके अंडर में ये आता है, चौटाला। ठीक है, दुष्यंत चौटाला रेवेन्यू मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला, जो कि हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं ये आपको कमेंट करके मेरे को बताना है। उप मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के? दुष्यंत चौटाला। ठीक है, रेवेन्यू मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला, ये याद रखना आपको। ठीक है, फिर अगली बात आती है रेवेन्यू सेक्रेटरी। रेवेन्यू सेक्रेटरी की हम बात करें, देखो ये था एडिशनल सेक्रेटरी, ये था एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। ओनली रेवेन्यू सेक्रेटरी पूछ ले आपसे तो वो कौन है? रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है ये? इनका नाम क्या है रेवेन्यू सेक्रेटरी का? तरुण बजाज। तरुण बजाज। ठीक है,
ये आपको सारे याद रखने पड़ेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कौन था? संजीव कौशल। और फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू भी कौन था? ये यही था, कमिश्नर जो था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वो भी यही है, संजीव कौशल। ये नाम तो आपको अच्छे से याद करना ही पड़ेगा। और बाकी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है नहीं। एडिशनल सेक्रेटरी कौन है? अमना तस्बीर। और रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? तरुण बजाज। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। रेवेन्यू मिनिस्टर राजस्व डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है? दुष्यंत चौटाला के अंडर आता है। ये तो आपको पता ही होगा पहले से ही, ठीक है। इतने तक हो गया हमारा। अब एक दो नाम और आपको पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से हैं? रजिस्ट्रार कौन है? रजिस्ट्रार जो रजिस्टर करता है जमीन वगैरह, वो सारे रजिस्ट्रार के काम है। रजिस्ट्रार वो भी कौन सी ब्रांच का? पेशी ब्रांच का। पेशी ब्रांच वो कौन है? रजिस्ट्रार पेशी ब्रांच का कौन है? हरीश कुमार। हरीश कुमार, ये भी नाम याद रखना है आपको, हरीश कुमार, ठीक है। पेशी ब्रांच का और रजिस्ट्रार है ये कौन? हरीश कुमार। एक नाम और याद कर लेते हैं, चलो। जॉइंट स्टेट एडिटर, जो एडिट करता है वो, जॉइंट स्टेट एडिटर। ये कौन है? जॉइंट स्टेट एडिटर रामकिशन। ये नाम आपको याद रखने हैं। ये स्पेशली किसके नाम है? सारे के सारे जो हमारे मिनिस्टर हैं वो हैं। कौन कौन से हैं? देखो, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है संजीव कौशल, एडिशनल सेक्रेटरी है अमना तस्मीन, रेवेन्यू मिनिस्टर है दुष्यंत चौटाला, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। अब ये जो है रेवेन्यू सेक्रेटरी है तरुण बजाज, रजिस्ट्रार है पेशी ब्रांच के हरीश कुमार, और जॉइंट स्टेट एडिटर है रामकिशन। हरियाणा की बातें हो रही हैं सारी की सारी, ठीक है। अब हम कुछ बात करते हैं कि हमारे, देखो एक चीज होती है नोडल ऑफिसर, आपने सुना होगा नाम कभी नोडल ऑफिसर। तो नोडल ऑफिसर होते क्या है? आपने सुना है कभी नाम नोडल ऑफिसर का? उनका काम क्या है और कौन कौन से नोडल ऑफिसर हैं इन डिपार्टमेंट्स के अंदर? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नोडल ऑफिसर कौन है? और बाकी एक दो डिपार्टमेंट और होंगे जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट, उनको भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो हम बात करते हैं नोडल ऑफिसर की। देखो, नोडल का मतलब होता है एक जो मुखिया होता है, प्रधान जो होता है वो है। अब किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हमेशा एक नोडल ऑफिसर मिलता है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी है और बाकी सारे डिपार्टमेंट का भी है। जो काम क्या करता है, जो हमारा जो मंत्रालय है, जो भी मंत्री हैं उनका लिंक करता है, जो भी स्टेट है पूरा उस डिपार्टमेंट का जो भी सारा लिंक है वो उसको साथ लिंक करता है, इंटरफेस का काम करता है नोडल ऑफिसर, ठीक है। वकीलों के साथ भी इंटरफेस करता है, वकील का और मंत्रालय का, ठीक है। कोई भी घटना हो जाती है तो वकील का और मंत्रालय के बीच में इंटरफेस का काम करता है, मतलब पूरा लेखा जोखा ये नोडल ऑफिसर प्रदान करता है किसी भी डिपार्टमेंट का, ठीक है। अब इनके दो तीन डिपार्टमेंट के आपको नोडल ऑफिसर याद रखने हैं। कौन कौन से? जैसे रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट का कौन है? रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका नोडल ऑफिसर कौन है? कौन है? इसका नाम क्या है? रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट का सुधीर नागर। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, सुधीर नागर। और लैंड रिकॉर्ड का नोडल ऑफिसर कौन है? लैंड रिकॉर्ड उसका कौन है? और एक हम बात करेंगे इरिगेशन डिपार्टमेंट का, इरिगेशन के अंडर ही ये पोस्ट आएगी ना, इरिगेशन डिपार्टमेंट, उसका नोडल ऑफिसर कौन है? तो VPS राठी, ये तो है इरिगेशन का VPS राठी। और लैंड रिकॉर्ड का है कृष्ण लाल शर्मा। देखो, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं जल्दी से, गूगल पे तो मिल ही जाएगा, बाकी जगह नहीं मिलेगा कहीं पे भी। लेकिन इनकी फुल फॉर्म मेरे को मिली नहीं, VPS राठी का क्या पूरा नाम क्या है मेरे को नहीं पता अभी। तो VPS राठी ही याद रखना आपको, इरिगेशन डिपार्टमेंट VPS राठी। और लैंड रिकॉर्ड का कृष्ण लाल शर्मा। और रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट का नोडल ऑफिसर कौन है? सुधीर नागर। ये सारी हरियाणा की बातें हो रही है, ठीक है। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, सभी के नोडल ऑफिसर होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये दो तीन याद रखने हैं क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये पोस्ट है हमारी, और इसके अंदर पटवारी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, तो वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी ये तो था एक वीडियो के अंदर, जस्ट हमने मिनिस्टर सारे याद किए हैं। इनको याद करना जरूरी है क्योंकि इनको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, कोई भी ट्रिक अपने तरफ से बना सकते हैं, कोई भी ट्रिक, और उससे आप इनको याद करना है, ठीक है।
बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को थोड़ा सा और खगोलेंगे हम, क्या है इसके अंदर और क्या क्या काम ये और कर सकता है। ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर तहसीलदार जो है, आपको काम पता है उसका, एक तहसील के अंदर तहसीलदार जरूर होता है, तो उसका काम क्या है सभी को पता है। भूमि से रिलेटेड जो भी काम है वो काम करता है, और पटवारी से ऊपर होता है, कानून गो से भी ऊपर होता है तहसीलदार। ठीक है, तहसीलदार से ऊपर फिर एसडीएम, डीएम, डीसी ये सब आते हैं हमारे। ठीक है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन थे वो मैंने करवाए हैं। आई होप सभी को ये समझ में आए होंगे। समझ में तो आने का क्या है, इनको याद ही करने हैं, समझ में तो कुछ आने का है ही नहीं। इनको याद करने हैं आपको, बस इनके नाम याद करने हैं, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम तो इसमें से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो नोडल ऑफिसर कौन है हमारे पास, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर मिनिस्टर कौन कौन है वो आपको याद करने पड़ेंगे सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टैक्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इकोनॉमी उसके अंदर घुसाएंगे, इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। ठीक है।